आज हमारे साथ में डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। इस हालात में जो सेकंड वेव इतनी तेज़ी से हमारे यहाँ फैल रही है, वैक्सीन स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप करता है इस बीमारी के लिए, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। किन लोगों को वैक्सीन लगाना है, किन्हें नहीं लगाई जा सकती। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि 45 के ऊपर वालों को लगाई जाए। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में रिकमेंड नहीं करी है अभी, और बच्चों को जो 18 साल से कम है उनको रिकमेंड नहीं करी है, विच इज़ वेरी लॉजिकल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद नाज़िम अली है और मैं सुन्नी वेलफेयर कमेटी में ख़ादिम की हैसियत से काम करता हूँ। आज हमारे साथ में डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं और आप कार्डियक सर्जन हैं और आज हमारे साथ में ये मुखातिब हैं जो कोविड-19 की सेकंड वेव हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जो आ चुकी है, उसके बारे में हम मोहम्मद अली साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जो अभी के हालात हैं उसके बारे में थोड़ी सी आप बताएं। सलाम। आपका कहना सही है कि वी आर डीलिंग विद द सेकेंड वेव। सेकेंड वेव आ गई है और बहुत एहतियात की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन से लेके डॉक्टर्स अपने काम में लगे हुए हैं। सब बेड्स फुल हैं वार्ड में, आईसीयू में। अगर खुदा ना खास्ता कोई मरीज़ बीमार होता है तो बड़ी मुश्किल हो रही है, हालांकि सब तरह से बेड्स की मैनेजमेंट की जा रही है, बट स्टिल इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो हमारे पास प्रिवेंशन ही अभी एक तरीका है। डॉक्टर साहब, इस हालात में जो सेकंड वेव इतनी तेज़ी से हमारे यहाँ फैल रही है, हमें क्या क्या एहतियात रखने चाहिए। वही जो पहली बार में बताए गए थे हमें कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ को बार बार धोना। और अभी हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि वैक्सीन की नेमत आ गई है, तो हमको वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड गवर्नमेंट, अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स, एवरीबडी इंसिस्टिंग कि वैक्सीन लगनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के बारे में अगर थोड़ी सी आप जानकारी देंगे कि वैक्सीन से कैसे लगाया जाए, उससे क्या हो सकता है, उससे कैसे बचाव हो सकता है। वैक्सीन अभी तो हमारे यहाँ दो हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों अच्छी वैक्सीन हैं माशाल्लाह। और वैक्सीन एक तो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, आदमी के अंदर एक ताकत रहती है इन्फेक्शन से बचने की, और एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। तो वैक्सीन स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप करता है इस बीमारी के लिए, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। बिकॉज आप कितने भी अच्छे हो, अगर आपके लिए आपके स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं है तो कभी ना कभी कोविड का ख़तरा ज़रूर रहेगा आपको होने का। तो वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी हमको वैक्सीन से मिलती है। दूसरी अच्छी बात ये है कि ये एक मिथ है कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद हमको कोरोना हो जाएगा। तो कोरोना वैक्सीन में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उससे कोरोना कभी नहीं हो सकता है। वो डेड वायरसेस हैं या वायरस के पार्ट्स हैं, तो उससे कभी भी कोरोना नहीं हो सकता है। और इवन आप RT-PCR पॉजिटिव भी नहीं आओगे उसके बाद, सिर्फ एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। और मेरे हिसाब से वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स दैट वी हैव टुडे। डॉक्टर साहब, जैसे वैक्सीन का गवर्नमेंट भी बहुत इस बात के लिए फ़िक्रमंद है और वो लोग भी ड्राइव के लिए बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हमें थोड़ा सा जानना है कि किन लोगों को वैक्सीन लगाना है, किन्हें नहीं लगाई जा सकती, ये इस बारे में अगर आप बताएं। वैक्सीन तो कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीन का। जैसे बच्चों में वैक्सीन लगती है वैसे ही सबको लगनी चाहिए वैक्सीन, बट क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि 45 के ऊपर वालों को लगाई जाए, और हर आदमी को लगानी चाहिए अनटिल अनलेस आपका डॉक्टर मना करता है आपको। तो आप अगर डायबिटीज़ है, किडनी की प्रॉब्लम है, दूसरी और भी कोई परेशानी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है तो भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह लेना अच्छी बात है, पर अगर जनरल रूल बात की जाए तो सबको वैक्सीन लगानी चाहिए। और जो बुज़ुर्ग हैं उनको तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीन के 2 डोजेज़ हैं, वो डोज़ पूरे करने चाहिए, टाइम से पूरे करने चाहिए। पहले सरकार 4 हफ्ते बोल रही थी, अब डेटा के आधार पे बोल रहे हैं कि 6 से 8 हफ्ते होना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड। और उसके बाद भी ये है कि उसके बाद भी इम्यूनिटी दूसरे डोज़ के 2 हफ्ते बाद डेवलप होती है। और ये इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद भी आपको सब प्रिकॉशंस लेनी है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैक्सीन के बाद जो इंटेंसिटी होती है बीमारी की वो कम हो जाती है, जान जाने का ख़तरा कम हो जाता है, आपके आईसीयू में भर्ती होने का ख़तरा कम हो जाता है, जो बहुत बड़ी चीज़ है आज की तारीख में। डॉक्टर साहब, ऐसा हमने भी पढ़ा है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स जो है उन्हें वैक्सीन। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में रिकमेंड नहीं करी है अभी, और बच्चों को जो 18 साल से कम है उनको रिकमेंड नहीं करी है, विच इज़ वेरी लॉजिकल। क्योंकि ये लोग, इनकी वैसे भी इम्यूनिटी अच्छी रहती है बच्चों की, तो अभी उनको कोरोना हमने इतना सीवियर देखा नहीं है उनमें। दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स वैक्सीन के, फीवर आना बहुत नेचुरल है किसी भी वैक्सीन के बाद, बिकॉज इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को बॉडी एक भी होता है, थोड़ी सी लिथार्जी भी रहती है,
विच ऑल वेरी नॉर्मल, एक आध दिन में चली जाती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट जैसे मैंने सुना था कुछ वीडियोज़ में कि किडनी फेल हो गई है और आप नपुंसक हो जाते हैं, तो दिस इज़ बहुत ही बेहुदा बात है ये, और ये लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। बॉटम लाइन ये है कि वैक्सीन सबको लगानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगाने के कितने क्या क्या एहतियात रखने हैं? क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें मास्क पहनते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखना है? बिल्कुल, बिल्कुल। वैक्सीन के बाद भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ को बार-बार धोना ही ज़रूरी है। बिकॉज़ ये जो है ये अभी अभी हम वैक्सीन सबको तो नहीं दे पा रहे। जी तो जैसे-जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा कम्युनिटी में, वैसे-वैसे ये बीमारी ख़त्म होती जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत बहुत वक़्त है, बहुत लोगों को वैक्सीन लगानी है। तब तक हमको सब प्रिकॉशंस लेनी है। सब अभी गवर्नमेंट जितना हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में काम कर रहे हैं, उनकी ये फिक्र है कि अभी रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान के पहले जितनी ज़्यादा वैक्सीन ड्राइव तेज़ी से चलेगी उतना ही फ़ायदा कम्युनिटी को भी मिलेगा। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा। बिल्कुल। रमज़ान, गैर रमज़ान, सब जगह सब टाइम पर वैक्सीन का रोल है, और मुझे लगता है कि अगर रमज़ान से चालू भी हो जाते हैं हफ्ते भर बाद से इंशाल्लाह, तो वैक्सीन पे कोई मसला नहीं है। आप रोज़े से हो और वैक्सीन लगा रहे हो तो इसमें कोई वो नहीं है, आप लगा सकते हो। ये तो इंजेक्शन है, कोई दवाई नहीं है कि आप मुँह से ले रहे हो उसको। तो वैक्सीन आप बिल्कुल लगाइए, और मेरे हिसाब से रमज़ान में आप अपना फ़रीज़ा समझ के इसको लगाइए, है ना? आप बच रहे हो, सिर्फ आप नहीं बच रहे हो एक्चुअली, आप पूरी कम्युनिटी को बचा रहे हो अपनी, जी जी अपने आस-पास के लोगों को, अपने शहर को, अपने देश को बचा रहे हो। तो अगर आप ये फ़रीज़ा समझ के करते हो तो इंशाल्लाह अल्लाह उसका अजर भी देगा आपको हिसाब से। जिन लोगों को कोरोना हुआ है, जो पॉजिटिव आए हैं, क्या वो लोग भी वैक्सीन लगाएंगे? बिल्कुल, उनको भी वैक्सीन लगाना चाहिए, है ना? और ये रिकमेंड करते हैं कि बिकॉज़ कोरोना फिर से हो सकता है, तो वैक्सीन प्रोवाइड्स ब्रॉडर इम्यूनिटी। तो आपको कोरोना हो गया है, उसके बाद भी आप अपने जो जिस डॉक्टर ने आपको ट्रीट किया है उससे सलाह के बाद कितने दिन आप वैक्सीन लगा सकते हो, वो पूछ कर वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी जो कि गवर्नमेंट के तरफ से भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है सारे धार्मिक स्थलों को भी, तो इसके बारे में अगर आप भी लोगों तक कोई मैसेज देना चाहें कि अभी हम लोगों को कितना एहतियात रखना है इस मामले में। मैं बस यही दरख्वास्त करूँगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है तो उसको फॉलो किया जाना चाहिए। अगर मस्जिद में कम लोगों की इजाज़त है तो उसी का ध्यान रखना चाहिए। ये मस्जिद कमिटीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो ध्यान रखें कि कम से कम लोग इकट्ठा हों। रमज़ान आ रहे हैं और हमारे यहाँ दीन में आपको मालूम है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात। अगर आपकी नीयत है कि आप नमाज़ पढ़ना चाह रहे थे जमात से पढ़ना, और अलाउड नहीं किया आपको, तो अल्लाह देख रहा है। तो आप घर पे भी इबादत करोगे तो आपको उतना ही सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। पर अभी जान का मसला है, तो हमको पूरी एहतियात करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑपरेशन करना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त इस नेक मकसद के लिए दिया, और हम एसडब्ल्यूसी की तरफ से सभी से ये आग्रह करते हैं, सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग वैक्सीन लगवाएं, जो 45 के ऊपर हैं वो लोग वैक्सीन लगवाएं। और साथ ही ये अपील सभी हमारे डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, दीनी रहनुमाओं की तरफ से है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं ताकि हम ये सेकंड वेव को मात दे सकें और हम स्वस्थ रह सकें। ये मैं नाज़िम अली सुन्नी वेलफेयर कमेटी से आपके साथ था, और मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली साहब कार्डियक सर्जन रहे।